हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे फोटो डायोड के बारे में। हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसी को आगे आज पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट विद फोटो डायोड। बच्चों, फोटो डायोड के बारे में मैंने बताया कि एक पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं और यहाँ पर इसका ये इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और फोटो डायोड को जनरली हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों? सो लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर पर हम लोग डोपिंग कर देते हैं और लाइटली डोपिंग करते हैं। एक तरफ पी साइड बनाया, एक तरफ एन साइड बनाया। उसके बाद फिर मैंने बताया था बच्चों कैसे यहाँ पर फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होगा और यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर डोनर आयंस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था आपको कि ये जो जंक्शन है इसके अबाउट डिप्लीशन लेयर डेवलप हो जाएगा और जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बैरियर पोटेंशियल होगा। दिस इज VB, दिस इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड EJ इक्वल टू VB अपॉन T वेयर T इज द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। फिर हमने बताया था बच्चों यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करते हैं एनोड को P साइड से, एनोड को जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सर्किट में बच्चों हम लोग एक एमीटर कनेक्ट करते हैं जिसका रेंज होता है माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। दिस इज R वैल्यू रेजिस्टेंस। बच्चों मैंने बताया था कि हम लोग लाइटली डोपिंग करते हैं। फोटो डायोड इज लाइटली डोप्ड, यहाँ पर P और N साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डोपिंग कैसा करा है बच्चों लाइटली डोपिंग करा है। सो यहाँ पर ये बैटरी जो है ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज है और यह वोल्टेज बच्चों रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। दिस VR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। बच्चों हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते रिवर्स बायस में, अदरवाइज डिवाइस विल डैमेज नियर द जंक्शन। सो हम लोगों ने रिवर्स ब्रेकडाउन से कम ही वोल्टेज अप्लाई किया है। अब बच्चों क्या होगा, इसके बाद का जो स्टेप मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हम लाइट रे इंसिडेंट करें तो जैसे ही लाइट रे यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होगा नियर द डिप्लीशन लेयर और इन द डिप्लीशन लेयर, दिस इज लाइट इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट light rays और these are made up of tiny particles called photon। बहुत सारे फोटोन से मिलकर के बना हुआ है और सारे फोटोन की एनर्जी each photon has an energy of E equal to h nu। बच्चों यह जो एनर्जी आएगा फोटोन का, यह फोटोन जो है यहाँ पर जो एक्सेप्टर और डोनर आयंस प्रेजेंट हैं तो इनका अगर बैंड स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज कंडक्शन बैंड, यहाँ से इस तरह से स्प्लिट कर दिया एनर्जी लेवल में और यहाँ पर कंडक्शन वैलेंस बैंड, सो इसको भी एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये मिनिमम एनर्जी गैप के साथ EG एंड कंडक्शन बैंड जो एम्प्टी है, कंप्लीटली खाली है। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन आएगा बच्चों, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोगों ने I1 से डिनोट किया है। बच्चों जैसे ही फोटोन आएगा, अगर फोटोन की एनर्जी h nu ग्रेटर देन है बच्चों EG से, दैट इज अगर E ग्रेटर देन है EG से, हर एक फोटोन की जो एनर्जी h nu है, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि जैसे ही फोटोन की एनर्जी गैप से ज्यादा होगा या फिर ऐसे रेडिएशन को हमने कंसीडर किया है जिसके फोटोन की एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी है, सो E इक्वल टू h nu इज ग्रेटर देन EG। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जंप करके कंडक्शन बैंड में आएगा
और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में आएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे उतने होल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं कंडक्शन बैंड में? लोएस्ट एनर्जी लेवल में जनरली आते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी तभी ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा इन द कंडक्शन बैंड। सो बच्चों यहाँ से जैसे ही ये सारे ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में एनर्जी एक्वायर करके, और किससे एनर्जी एक्वायर किया? तो फोटोन से एनर्जी एक्वायर किया। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसको हमने एनर्जी दी h न्यू, जो कि ग्रेटर देन है Eg से। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया बच्चों? यह कंडक्शन बैंड में चला गया। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर होल बन गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। सो इस तरह से जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उतने होल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होते चला जाएगा। सो जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा बच्चों, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर देन मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल कम, और जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, बिकॉज एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है बच्चों। और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज intensity of light, the number of incident photons per unit area also increases. Per unit area also increases. यहाँ पर ये भी इंक्रीज होगा बच्चों। सो जितने फोटॉन्स बढ़ेंगे बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, उतने ही होल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ होल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का अब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा बच्चों, सारे होल्स पर ये जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है पी साइड की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये सारे होल्स यहाँ पर पी साइड में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर कौन कलेक्टेड होगा बच्चों? होल्स। और कौन कलेक्ट करेगा? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन कलेक्ट कर रहा है? डिप्लीशन लेयर से इधर कौन ला रहा है? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बच्चों, ये जो पी लेयर है यहाँ पर होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और चूंकि हमने बैटरी पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया है, दिस इज VAK, और ये पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है और ये नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर ये टोटल लेंथ बच्चों, ये जो वेफर है सेमीकंडक्टर का, फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर का, इसका लेंथ अगर L है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ बच्चों अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से, वो VAK/L होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों, ये सारे होल्स जो है इधर ही मूव करना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्स पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाएंगे। आप इस तरह से E से लिख सकते हैं, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इसका करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज IE। होल इधर मूव कर रहा है, तो होल का करंट इधर ही होगा। सो दिस इज IH। क्यों? क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसी डायरेक्शन में होता है। सो दोनों करंट, होल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट एक ही डायरेक्शन में है। सो दैट इज कॉल्ड total current is equal to electron current plus hole current, and that current is flowing from cathode terminal to anode terminal, and this current is known as reverse current. This current is known as reverse current. यहाँ पर बच्चों reverse current flow होगा cathode to anode. So अब हम लोग यहाँ पर बच्चों VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फोटोन का इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो जितने फोटॉन्स बढ़ेंगे विथ h न्यू ग्रेटर देन Eg, उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा डिप्लीशन लेयर में, और उतने ही होल्स का भी फॉर्मेशन होगा डिप्लीशन लेयर में। क्यों?
क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बच्चों, ये हमने डिप्लीशन लेयर के लिए बनाया है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज लिमिटेड और दैट इज ओनली अप्लाइड इन द डिप्लीशन लेयर नियर द जंक्शन। यहीं पर हमें इंसिडेंट रेडिएशन को अप्लाई करना है और इसी के वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होगा और फिर उस होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पी और एन साइड में कलेक्ट कर लेगा और फिर अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसका प्लॉट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। सो व्हाइल ड्राइंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है बच्चों कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी? द आंसर इज नो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। फिर क्या बढ़ता है सर? इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया जो है वह बढ़ता है बच्चों, ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है। तो सर एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे बढ़ेगा? सो यहां से पॉइंट लिखते हैं बच्चों कि एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन increases, the number of free electrons, the number of holes, not electrons, the number of photons falling per unit area increases। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? एज नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, जितना फोटोन बढ़ेगा, फोटोन इंक्रीजेस, तो ये क्या रिजल्ट करेगा बच्चों? मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स are generated in the depletion layer near the junction। अब जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे बच्चों उतना चार्ज कैरियर बढ़ेगा। अब जितना फ्री चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर में बढ़ेगा, अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से करंट भी, रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। सो जैसे जैसे चार्ज कैरियर बढ़ेगा, एज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर increases in the depletion layer due to applied reverse voltage, the current in the circuit, the reverse current in the circuit, ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, the reverse current in the circuit also increases। सो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे बच्चों तो फाइनली क्या इंक्रीज होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट इंक्रीज होगा। आइए इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक को। लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन आई विल से यू कि बच्चों आसान है। अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखे हैं, जो मैंने फोटो डायोड का फर्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया है, आप सेकंड वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को वहां पर जाकर के आप पहले देखिए, तभी जाकर के आप सेकंड वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। और बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट। इस जो प्लेलिस्ट है उसमें बच्चों सेमीकंडक्टर चैप्टर के सारे वीडियोस हैं, आप एक एक करके वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से चीजों को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है यू कैन पर्सनली आस्क मी, ठीक है। सो जो भी क्वेरी है आप मेरे को पूछिए और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाऊं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो बनाऊं। सो एक बार सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअली सेमीकंडक्टर के कंप्लीट हो जाएं। ऑलरेडी हम लोग लास्ट टॉपिक में है
दो और कॉन्सेप्ट्स रह गया है, तो जब उसे कर लेंगे तो हम लोग फिर हर टाइप के प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। सो यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है बच्चों? दिस इज करंट, ये VI एक्सिस पहले बना लेते हैं, ये करंट एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है। सो दिस इज वोल्टेज, NO2 कैथोड जो कि लेस देन है रिवर्स वोल्टेज से, और ये रिवर्स करंट है बच्चों। रिवर्स करंट को जनरली हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। माइक्रो एम्पियर रेंज का अमीटर कनेक्टेड है सर्किट में। बच्चों मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब हम कोई भी लाइट रे इंसिडेंट नहीं करेंगे जंक्शन के अबाउट, ये जो जंक्शन है इसके अबाउट जब कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं करेंगे तो जंक्शन के अबाउट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से स्मॉल वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, जिसे डार्क करंट कहते हैं। तो छोटा सा करंट होगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर करंट रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ा, पहले बढ़ा और फिर ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। सो दिस इज सैचुरेशन। ये ग्राफ ऐसा क्यों बना? क्योंकि करंट थोड़ा सा बढ़ा, उसका सैचुरेट हो गया। बच्चों जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, या इस तरह से देखिए इंटेंसिटी, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से क्या होगा? होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज करेगा। इट मींस व्हाट? चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा। अच्छा, चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई जब करेंगे तो रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा। दिस इंप्लाइज रिवर्स करंट I इंक्रीज IR, या रिवर्स करंट जिसको कि हम माइक्रो एम्पियर के रेंज में मेजर कर रहे हैं। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सपोज फर्स्ट केस में I1 इंटेंसिटी है, दिस इज डार्क करंट, दिस इज I2 इंटेंसिटी, और बढ़ाया इंटेंसिटी इस तरह से। अच्छा, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तो जो चार्ज कैरियर जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो भी कांस्टेंट होगा। अब चार्ज कैरियर कांस्टेंट है तो करंट भी एक टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसीलिए इस तरह से बढ़ा I3 I4, जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बच्चों करंट उतना बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ photodiode. So this is what called reverse characteristics or reverse current flows in the photodiode. बच्चों आपको 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स किस क्वाड्रेंट में होता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोटोडायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स lies in third quadrant, lies in third quadrant, yes or no? So this is all, and this current is called dark current. This is also known as dark current or small value of reverse saturation current due to minority charge carrier, due to the flow of minority charge carrier across the junction. So this is how we draw the VI characteristics. बच्चों यहाँ पर लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए फोटोडायोड के। एक क्वेश्चन रह गया आपके लिए कि क्या हम फोटोडायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करें तो बेहतर होगा या रिवर्स बायस में यूज करें तो बेहतर होगा, या फिर हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज करते हैं। बच्चों इस प्रश्न का आंसर को हम लोग अगले वीडियो में लर्न करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इन चीजों को अच्छे से समझिए, लर्न करिए, और वीडियो को बीच बीच में रोक करके पॉज करके आप एक रनिंग नोट्स भी लिखते जाइए, दैट विल बी गुड फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।